जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों नमस्कार। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको श्री हनुमान प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बेधड़क होकर पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मनुष्य की सदैव इच्छा रही है कि हमारे जो देवी देवता हैं उनको प्रत्यक्ष किया जाए, उनसे बातें की जाए और आम जनता के दुखों को दूर किया जाए तथा अपने घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसा प्रयत्न किया जाए। साधनाओं के द्वारा देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर ईश्वर के प्रति एकाकार होने की लालसा शुरू से ही इंसान के अंदर रही है। देवी देवताओं को ही नहीं बल्कि साधनाओं के द्वारा साधकों ने खतरनाक शक्तियों को भी अपने वश में किया है, जैसे कृत्या, यक्षिणी, किन्नरी, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, शमशान जागरण आदि अनेकानेक खतरनाक साधनाओं को भी साधकों ने अपने अनुकूल बनाया है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो हर उस जगह कदम रख चुका है जिस स्थान के बारे में सोचने भर से कलेजा कांपने लगता है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर आप कैसी भी भयंकर व खतरनाक साधना हो उसको संपन्न कर सकते हैं। गुरु ही है जो आपका हाथ पकड़कर साधनाओं के क्षेत्र में उतारता है और कामयाब बनाता है। साधकों ने तो 10 महाविद्याओं को भी सिद्ध किया है, जो अनुपम कार्य है और बहुत ही अद्भुत है। कोई भी साधना बिना मेहनत किए प्राप्त नहीं की जा सकती। यंत्रों, मंत्रों व तंत्रों का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इन्हें करने के लिए आपके अंदर गुरु के प्रति और मंत्रों के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा व विश्वास का होना अत्यंत जरूरी होता है। बिना श्रद्धा व विश्वास के आप साधनाओं में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा गुरु कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। जो गुरु करते हैं वैसा भूल कर भी न करें। गुरु के मार्गदर्शन में बताए गए नियमों का पूर्ण पालन करें, तो फिर आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही अपने मन से, दिल दिमाग से डर नाम की चीज़ को निकाल कर फेंक दें। अगर आपके मन में डर बसा हुआ है तो भी आप साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने रक्षा मंत्रों पर और अपने गुरु पर, गुरु की वाणी पर पूर्ण विश्राम करना चाहिए। मरने से क्या डरना, मौत तो एक न एक दिन आनी ही है। आप डरेंगे तब भी मौत तो आएगी ही। इसलिए अपने जीवन में निडर बनिए। मेरे शब्दकोश में उन साधकों का कोई स्थान नहीं है जिनके मन में डर बसा हुआ है। डरपोक व कायर व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन पशु के समान ही होता है। साधनाओं के क्षेत्र में उतरने से पहले आपको पूर्णतः निर्भीक व निडर होना चाहिए। अपने गुरुदेव व अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए। तभी आप साधनाएं कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही सरल साधनाएं व सरल मंत्र प्रयोग बता रहा हूं, ताकि आपके अंदर का डर व भय समाप्त हो जाए। आगे मैं ऐसी प्रचंड साधनाएं बताने जा रहा हूं जिनके विचार करने मात्र से ही
लोगों की रूह कांप जाती है। इसलिए कितनी भी प्रचंड व खतरनाक शमशानी साधना हो, उनको करने के लिए मंत्रों द्वारा हम हमारी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद ही साधना प्रारंभ की जाती है। एक बात और, अगर कोई साधक ये चाहे कि सरल तरीके से बिना कुछ करे साधनाएं प्राप्त हो जाए, तो ये असंभव है। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको हम घर पर अपने पूजा कक्ष में बैठकर और उनको सिद्ध कर सकते हैं, या किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, और वो सिद्ध हो जाते हैं। उनमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो साधनाएं हम करते हैं, उन साधनाओं का एक नियम होता है, विधान होता है, और उसी के अनुसार उनको करना पड़ता है। YouTube पर आप देखेंगे ऐसी ऐसी अनर्गल बातें की जाती है कि हंसी आती है। बहुत से चैनल बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। मंत्रों व साधनाओं की संपूर्ण जानकारी नहीं दे रहे। मंत्र पढ़ते ही धन की वर्षा होने लगेगी, 3 बार मंत्र पढ़ते ही सामने वाली स्त्री वशीभूत होकर आपकी बाहों में आ जाएगी, आदि अनेक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो पूर्णतः सत्य होगी। मेरे बताए प्रयोगों को आप करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बेहतरीन साधना लेकर आया हूँ। यह हनुमान प्रत्यक्षीकरण की शाबर साधना है। इस साधना को यदि आपने पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया तो भगवान हनुमान जी निश्चित रूप से आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होंगे। कलयुग में भगवान हनुमान जी, भगवान भैरव जी व माता दुर्गा ऐसे देवी देवता हैं जो थोड़े से प्रयत्न से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसमें कोई शक व संदेह नहीं है। यह मंत्र साधना आपको लगातार 3 महीने तक करना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस साधना को प्रारंभ करें। यह रात्रिकालीन साधना है। आपके पास एकांत साधना कक्ष का होना जरूरी है, जिसमें आपके अलावा कोई भी प्रवेश न कर सके। ये साधना आपको पूर्ण नियमों व पूर्ण विधान के साथ करना है। जिस दिन आप साधना शुरू करें, उस दिन से आपको 3 महीने तक एक समय भोजन करने का संकल्प मन ही मन लेना है। भोजन एक ही समय करें। बीच में आप फल, दूध व चाय ले सकते हैं। सात्विक जीवन जीना है। चाहे आप शादीशुदा हों या कुंवारे, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पर स्त्री पर कामुक दृष्टि नहीं डालनी है, न ही आपके मन में वासनात्मक विचारों का जन्म होना चाहिए। शादीशुदा व्यक्ति 3 महीने तक अपनी धर्म पत्नी से दूर रहें, सहवास न करें, सादा भोजन करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा व किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है। हनुमान जी की साधना में शुद्धता का होना अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जिस दिन आप साधना प्रारंभ करें, उस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाना है। सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। जनेऊ, खड़ाऊ, लंगोट, ध्वजा व शुद्ध घी के बने हुए 2 लड्डू चढ़ावें। गुड़ चने का भोग रखें। लाल पुष्प अर्पित करें। यदि गुड़हल के पुष्प हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गुड़हल के पुष्प हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अगर गुड़हल के पुष्प नहीं मिले तो कमल पुष्प या गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। लाल चंदन में केसर मिलाकर घिसकर उसका तिलक लगाएं। नारियल चढ़ाएं। इस प्रकार आपको प्रथम दिन पूजा करनी है। रात्रि को 9 बजे बाद स्नान करके अपने पूजा कक्ष में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं।
चौकी पर हनुमान जी का वो अपने गुरु जी का चित्र रखें जो फ्रेम में मड़ा हुआ होना चाहिए। हर घर में भगवान हनुमान जी की तस्वीर होती ही होती है, आप उसे ही चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। चौकी पर लाल कपड़े में लपेटकर एक पानी का नारियल जल से भरे हुए मिट्टी के कलश पर रखें। चौकी पर अक्षत की ढेरी बनाकर उस पर घी का दीपक स्थापित करें। आपका आसन लाल होना चाहिए। आपके बदन पर लाल धोती होना चाहिए। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं। जब तक आप मंत्र जप करते हैं, आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना आवश्यक है। अब आप आसन पर बैठकर सर्वप्रथम सुरक्षा घेरा बनाएं। चाकू की सहायता से या अपने बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 चावल के दाने सभी दिशाओं में मंत्र पढ़ते हुए फेंकना है। आप पानी की धारा अपने चारों तरफ खींचते हुए मंत्र पढ़ते हुए भी रक्षा घेरा बना सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। स्क्रीनशॉट ले लें और मंत्र को याद कर लें। इस रक्षा मंत्र से आपको रोजाना सुरक्षा घेरा लगाना है, उसके बाद ही मंत्र जप करना है। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद गुरु चित्र व हनुमान जी के चित्र की साधारण पूजा करना है। स्नान कराएं। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को पानी के लोटे में डुबोकर दोनों तस्वीरों पर छींटे मारें। तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प लाल रंग के ही होने चाहिए। धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। घी का दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध गाय के घी का ही प्रयोग करें। इसके बाद अपने गुरुजी से हाथ जोड़कर सफलता का आशीर्वाद लें। अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर आपको बोलना है: हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोलें। पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें। अमुक गोत्र अपना गोत्र बोलें। भगवान हनुमान जी के प्रत्यक्षीकरण की 3 महीने की साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप मेरी पूर्ण रक्षा व सहायता करते हुए साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर जल को जमीन पर छोड़ दें। ये संकल्प आपको प्रथम दिन ही करना है, रोजाना नहीं करना है। अब आपको गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला से करना है। गुरु मंत्र की माला हमेशा रुद्राक्ष की माला से, या रुद्राक्ष की माला न हो तो स्फटिक माला से ही करना चाहिए। दूसरी मालाओं का प्रयोग गुरु मंत्र की माला में नहीं होता है। तो यदि आपके डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की माला करें। और कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करनी है, या फिर आपके जो भी गुरु हों उनके दिए गए गुरु मंत्र की एक माला अवश्य करें। इसके बाद आपको निम्न मंत्र को 21 बार बोलना है, क्योंकि शाबर साधनाओं में इस मंत्र को पहले 21 बार पढ़ना जरूरी होता है। मंत्र इस प्रकार है: गुरुसठ गुरुसठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। स्क्रीनशॉट ले लें, मंत्र को याद कर लें। रोजाना मूल मंत्र की माला करने से पहले इस मंत्र को 21 बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है। अब आपको मूल मंत्र की 10 मालाएं रोजाना करनी है। यह मंत्र जब आप सिर्फ लाल चंदन की माला से ही करेंगे, दूसरी किसी माला का प्रयोग नहीं करेंगे। लाल चंदन की माला आपको
पूजा सामग्री की दुकान से उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से खरीद लें। माला को चौकी पर रखकर स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं व हनुमान जी के चरणों को छुआ दें, स्पर्श करा दें और उसके बाद मंत्र जप करें। माला की पूजा प्रथम दिन ही करनी है। इसके बाद आपको मूल मंत्र की 10 माला करनी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू, मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। स्क्रीनशॉट ले लें या मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। कागज़ में देखकर नहीं पढ़ना है, मंत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बहुत ही छोटा मंत्र है। इस मंत्र की 10 माला रोजाना करनी है और 3 महीने तक करनी है। साधना का क्रम नहीं टूटना चाहिए। साधना के दौरान कमरे में केवल दीपक ही जलता हुआ होना चाहिए। लाइट बल्ब वगैरह नहीं जलाएंगे। आपको किसी भी प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं या किसी भी प्रकार की कोई हलचल या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ मंत्र जप पर ही होना चाहिए। अगर आपने पूर्ण तन्मयता के साथ बताई गई विधि व नियमों के तहत साधना की तो भगवान हनुमान जी आपको किसी भी रूप में दर्शन दे देंगे। उस समय आप जो चाहें मांग लें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। प्रत्येक शनिवार को गुड़ और चने का भोग लगाकर बच्चों में प्रसाद बांटना न भूलें। दोस्तों, पूर्ण धैर्य व श्रद्धा के साथ इस साधना को कीजिए। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आधी अधूरी जानकारी मैं कभी देता नहीं हूँ। फालतू समय में आप मन ही मन ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहें। मेरा मतलब, जब भी आप फ्री रहते हैं, साधना के बाद जागृत अवस्था में रहते हैं, तो मन ही मन ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आप मानसिक जाप करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना सिद्ध साधनाएं चैनल। इस चैनल पर आपको जो भी साधना बताई जाएगी, जो भी मंत्र बताया जाएगा, जो भी प्रयोग आपको बताया जाएगा, वो पूर्ण रूप से सटीक होगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं वही मंत्र व साधनाएं बता रहा हूँ जिनका प्रयोग साधकों द्वारा किया गया है, हमारे गुरुदेव ने करवाया है, अपने सानिध्य में करवाया है। इसलिए इन साधनाओं पर संदेह करना फिजूल होगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।